श्री गौरी शंकर महाराज की जय। श्री धूनी वाले दादाजी की जय। श्री हरिहर भोले भगवान की जय। श्री मातु नर्मदे हर हर हर। श्री बोल सच्चे दरबार की जय। श्री अटल छत्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खंडवा अर्थात अवधूत संत दादाजी धूनीपालों की नगरी। खंडवा का नाम भारत के आध्यात्मिक मानचित्र पर दादाजी धूनीवालों के कारण ही है। दादाजी धूनीवाले भगवान शंकर के अवतार हैं। वहीं छोटे दादाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। दादाजी 20वीं सदी के महान संत शिरडी के साईं बाबा और सेगांव के गजानंद महाराज के समकालीन हैं। खंडवा का दादाजी दरबार गुरु शिष्य परंपरा का अनोखा, अद्वितीय, अद्भुत और अलौकिक स्थान है। यहाँ गुरु मर्यादा, गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु सम्मान के सर्वोच्च मापदंड हैं। यहाँ कहा गया कि इस दर पर मुकद्दर बनती है, ईमान की दौलत मिलती है, लेने का तरीका ऐसा है, इंसान को जन्नत मिलती है। ये जन्नत के दरवाज़ा है जहाँ पर आए आदमी। परंतु एक खास बात यह है कि जैसा सर्प हर जगह आड़ा तिरछा जाता है परंतु भूमि में सीधा जाना चाहिए, तो इसी तरह यहाँ पर आने वाले प्रत्येक भक्त जो भी आए वो सीधे आए, अपने मान, अभिमान, सम्मान को सबको बाहर जूतों चप्पलों के साथ रख करके और दादाजी के साथ समर्पण भाव से जो भी यहाँ आया है उसने यहाँ से अपनी झोली भर करके ले गया है। यहाँ संस्कारों की ऐसी शिक्षा है कि हर दिन गुरु पूर्णिमा है। दादाजी कहते थे, सदा दिवाली संतन की 12 ही मास बसंत। अर्थात दादाजी के पास चाहे जब आओ, हर दिन उत्सव है, हर रोज गुरु पर्व है। दादाजी के जन्म और माता पिता का कोई इतिहास ज्ञात नहीं है। नर्मदा उपासक श्री गौरी शंकर महाराज की जमात में पहली बार 7 वर्षीय एक बालक मां की खोज में आया था, जिसे बाद में गौरी शंकर महाराज ने माधव नाम दिया। शिक्षा दीक्षा के बाद उनका नाम कृष्णानंद रखा गया। यही बालक आगे चलकर रामफल दादा, दादाजी धूनीवाले, साईं खेड़ा वाले दादाजी तो डंडे वाले और धूनी रमाने के कारण धूनी वाले दादाजी के नाम से पूजे गए। बड़े दादाजी महाराज ने दिसंबर 1930 में यहाँ पर समाधि ली है। अगन सुदी 13 के दिन यहाँ पर वो समाधिस्थ हुए हैं। समाधि लेने के पहले बड़े दादाजी महाराज मात्र 3 दिन खंडवा शहर में रुके। इसके पहले खंडवा शहर में कभी आए हो ऐसा कभी किसी को भी ज्ञात नहीं है। यहाँ पर से जब वो प्राणायाम यानी बाहर आगे जाने के लिए तैयार हुए तो यहाँ पर पारितवाई धर्मशाला की जो सेठानी थी उन्होंने आकर के बड़े दादाजी महाराज से अनुरोध किया था कि वो यहाँ पर कुछ भंडारा करना चाहती हैं, तो इसलिए वो यहाँ रुके और उसके तीसरे दिन ही उन्होंने यहाँ पर समाधि ली। दादाजी साईं खेड़ा से नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वाहा होते हुए खंडवा आए। वे समाधि लेने के बाद पुनः उसी आकार प्रकार रूप रंग में अन्यत्र प्रकट होकर अलौकिक लीलाएं किया करते थे। साईं खेड़ा में प्रकट होने के बाद होशंगाबाद में भी उन्होंने ऐसी लीलाएं करी रामफल बाबा के रूप में। तो
स्ट्रीट के लाइट फोड़ देना, फिर उनको जेल में डालना, फिर वो जेल से बाहर दिखते थे। और दही दूध लेके जाने वालों का दही दूध खा लेना, फिर वो ज़्यादा चिढ़ जाते थे, बोलते थे कि वो पत्थर के नीचे पैसे रख के उठा लें। तो फिर एक बार दादाजी महाराज ने होशंगाबाद में रहते कुएं में डाई लगाई, वहाँ से लुप्त हो गए तो सीधे साइकिड़ा में प्रकट हुए। यहाँ बड़े दादाजी के उत्तराधिकारी के रूप में रहे श्री छोटे दादाजी अर्थात हरिहर भोले भगवान की समाधि भी है। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले हरिहर भोले भगवान राजस्थान के डिडवाना ग्राम से हैं। भौरीलाल नाम था उनका। 18 साल की उम्र में गुरु की खोज में काशी से निकल पड़े। बीच में ही साईं खेड़ा पहुंच गए। यहां दादाजी धूनी वालों के दर्शन करते ही उनकी खोज पूरी हो गई। वे सदा के लिए दादाजी मय हो गए। दादाजी की सेवा, मर्यादा, पूजन का पाठ भक्तों को पढ़ाया और भक्तों को दादाजी से जोड़ते रहे। उन्हीं के साथ खंडवा आए। दादाजी के महानिर्वाण के बाद दरबार की जिम्मेदारी भी संभाली। लगातार 12 वर्ष 2 माह 4 दिन की सेवा के उपरांत 4 फरवरी 1942 को उनका भी महानिर्वाण हुआ। खंडवा का दादा दरबार मंदिर नहीं है, ये दरबार है जहाँ पर भक्त अर्जी लगाते हैं। समाधि अर्थात जहाँ पर समाधान मिले, शंकाओं का समाधान हो, निदान हो। दादा दरबार में लोग आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दादा दरबार में अर्जी लगाते हैं। दादाजी महाराज उन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। दादाजी की धुनी, दादाजी की अखंड ज्योत, दादाजी का अखंड चूल्हा, ये अमूल्य और अद्भुत चीज़ें जो सन 1920 से आज तक अखंड रूप में विराजमान है। जहां छोटे दादाजी बैठकर दरबार सजाते थे, आज उसी स्थान पर उनकी समाधि बनी हुई है। जब आदमी दादा दरबार जाता है उसको ऐसा लगता है कि दादाजी जहाँ आज भी विराजमान है और उससे उसको शांति मिलती है। दादाजी धूनी वाले जहां भी जाते वहां धूनी रमाकर बैठते थे। यही कारण है कि उन्हें धूनी वाले दादाजी कहा जाता था। दादाजी मंदिर खंडवा में नहीं वरन पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर 5वें धाम के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर दिव्य समाधि है, एक अखंड ज्योत है, जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं पूरी करता है, जिसे उस दादाजी उसकी पूरी भी करते हैं। भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम। दादा दरबार में समाधियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण है अखंड धुनी, जिसे स्वयं दादाजी महाराज ने प्रचलित की थी। इस धुनी में हर खासो आम कभी भी 24 घंटे 7 दिन स्वयं हवन कर सकता है। दादाजी महाराज बेशकीमती उपहार तक धुनी में स्वाहा कर देते थे। छोटे दादाजी भी बोरे भर भर कर काजू, बादाम, पिस्ते, नारियल और शुद्ध घी से इसी धुनी में हवन किया करते थे। धुनी की तरह ही यहां अखंड ज्योत भी है, जो लगातार प्रकाशमान है। खंडवा का दादाजी दरबार
व्यावसायिकता से परे सेवा को समर्पित दरबार है। यहाँ हर खासोआम समाधि को स्पर्श कर मत्था टेक सकता है, खुद समाधि पर चादर पेश कर सकता है, अभिषेक अथवा समाधि सेवा, स्नान आदि में हिस्सा ले सकता है। पंडे पुजारियों से यह दरबार पूरी तरह से मुक्त है। तो ये खंडवा में 5 लाख लोग जो है यहाँ पे हर वर्ष आते हैं और पूरा शहर किसी भी तरीके से जो है अपने आप को उसमें लीन पाता है और दादाजी के भक्तों की पूरी तरह से सेवा करता है। दादाजी महाराज के यहाँ पे ना तो कोई वीआईपी कल्चर है, ना यहाँ कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी है जो लगातार जारी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरा शहर जो है जब गुरु पूर्णिमा के समय किसी भी प्रकार से, चाहे खान पान है, चाहे उनकी अन्य तरह की सेवा है, हर तरह से अपने आप को उसमें झोंक देता है। दादाजी के दरबार में टिक्कड़ प्रसाद बांटने की अनोखी परंपरा है। स्वयं दादाजी महाराज के समय भी वे जहां जाते थे नित्य भंडारे होते थे। छोटे दादाजी भी आटे की मोटी मोटी रोटी भक्तों को बांटा करते थे। टिक्कड़ चटनी मूल प्रसाद आज भी परंपरागत रूप से वितरित किया जाता है। आधुनिकता से परे परंपरागत रूप से मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी की आंच में ही प्रसाद बनता है। टिक्कड़ की महिमा इतनी है कि भक्त 1/4 टिक्कड़ अपने साथ सदूर अपने गांव ले जाते हैं और वहां उसको पीसकर आटे में मिला देते हैं, जिसे फिर वैसे ही दर्जनों टिक्कड़ बनाकर भक्तों में बांट दिया जाता है। प्रसाद में छिलके वाले मूंग के दाल की खिचड़ी और मालपुआ तक बनाया जाता है और दादाजी को नैवेद्य लगाया जाता है। दरबार में मिलने वाली टिक्कड़ प्रसादी न होकर एक औषधि का स्वरूप है। आप उसे निर्मल भाव से स्वच्छ मन से श्री दादाजी का नाम लेके ग्रहण करें, आपको उससे पूर्ण तृप्ति तो होगी ही होगी, शायद साथ ही आपकी काया भी पूर्ण रूप से निरोगी भी रहेगी। दादाजी धोनी वाले सदैव मां नर्मदा के किनारे किनारे ही अपनी लीलाएं दिखाते रहे। उनके गुरु गौरी शंकर महाराज हों या दादा गुरु कमल भारती जी महाराज, वे भी नर्मदा उपासक ही रहे। पूज्य श्री कमल भारती जी महाराज ने तो आज से 300 साल पूर्व सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा की परंपरा आरंभ की थी। दुनिया में सिर्फ नर्मदा नदी ही है जिसकी परिक्रमा का विधान है। श्री गौरी शंकर महाराज ने कई चमत्कार मां नर्मदा में दिखाए। स्वयं दादाजी महाराज बाल्य अवस्था में नर्मदा के पानी को कड़ाई में डालकर स्वादिष्ट मालपुए और भंडार बना लिया करते थे। आज भी खंडवा सहित देश भर के सभी दादा दरबारों में दिन में 4 बार आरतियों में मां नर्मदा की ही आरती होती है। जय जगदानंदी। छोटे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि साल की 7 आरतियों में आया करो, जो इसमें आ गया समझो तर गया। सबसे महत्वपूर्ण आरती गुरु पूर्णिमा पर्व की, दूसरी बड़े दादाजी की बरसी पर और तीसरी आरती छोटे दादाजी की बरसी पर होती है।
इसके अलावा यहाँ शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी और दीपावली, इन 4 त्योहारों पर बड़ी आरती धूमधाम से होती है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। अलौकिक चमत्कारी संत दादाजी धूनीवाले के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। मैं तो इस बात से अभिभूत हूँ कि जब मेरे घर पहली संतान मेरे घर आ रही थी, मेरी पत्नी गर्भवती थी, तब डॉक्टरों ने कहा कि आपके बच्चे के गले में पूरी नली फंस गई है और उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस सब के बावजूद हमने और हमारे परिवार के निर्णय ने दादाजी पर भरोसा किया और दादाजी के मंदिर में मत्था टेकने के बाद आज हमारा बेटा इस दुनिया में पूरी शान के साथ दादाजी के आशीर्वाद से हंस खेल रहा है। गुरु पूर्णिमा पर हजारों भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल नंगे पांव चलकर यहाँ हाथ में निशान लेकर आते हैं। भक्तों की पदयात्रा करता हुआ दल भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम उद्घोष करते हुए यहाँ पर आता है। खंडवा आकर दादाजी के चरणों में निशान पेश किया जाता है। श्री धूनीवाले दादाजी की जय, श्री हरिहर भोले भगवान की जय। पूरे विश्व में दादाजी के भंडारे जो गुरु पूर्णिमा को होते हैं, उसके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा शहर खंडवा मेहमान नवाजी के लिए और अनगिनत भंडारे सेवा भावना से किए जाते हैं, निःशुल्क किए जाते हैं। इसकी प्रेरणा मेरे स्वर्गीय पिताजी हुकुमचंद जी यादव को दादाजी से प्राप्त थी, जो कि 30 वर्षों से लगातार आज भी शहर में पूरा शहर मेज़बानी करता है, फ्री निःशुल्क सेवा देता है और दादाजी के भक्तों की सेवा में पूरा शहर जुड़ जाता है। ऐसी दादाजी की महिमा है इस शहर पर। कहते हैं अतिथि सत्कार देखना है तो खंडवा आइए। गुरु पूर्णिमा पर्व पर खंडवा में करीब 5 लाख से ज्यादा भक्त दादाजी के दर्शन के लिए आते हैं। वो दिन पूरा खंडवा मेजबान और दादाजी भक्त मेहमान होते हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर दादाजी दरबार तक मार्ग में सैकड़ों भंडारे स्वप्रेरणा से भक्तों की सुविधाओं के लिए जलपान, भरपेट भोजन, प्रसादी की व्यवस्थाएं करते हैं। दादाजी धूनीवाले दिखावे से सदा दूर रहे। उन्होंने कभी सांसारिक साम्राज्य स्थापित नहीं किया। उनकी गृहस्थी भी अनोखी थी। डंडा, चिमटा, जलपात्र और कंबल। भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम। साईखेड़ा में जब उनके नाम पर हजारों लोग मेला लगाते थे, तब भी वे माल गुजार की टेकरी पर अकेले ही धूनी रमाकर विराजते रहे। बाराबंकी के राजा ने श्री छोटे दादाजी महाराज के लिए जर्मनी से 2 बेशकीमती कार बुलाकर भेंट की थी, एक फोर्ड तो दूसरी प्लायमाउथ, जो आज भी दादा दरबार के रथघर में रखी हुई है। उन्हें उत्सव के दौरान दादाजी परिसर में ही घुमाया जाता है। श्री बोल सच्चे दरबार की जय, श्री अटल छत्र की जय। बड़े दादाजी जिस रथ में बैठते थे, वह भी आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। इसे भक्त खींचकर ले जाते थे। दादाजी का डंडा, वस्त्र, टोपी, ग्रामोफोन इत्यादि भी अमूल्य दर्शन कक्ष में दर्शनार्थ रखे हुए हैं। चूँकि मैं खंडवा का ही मैं पैदा हुआ हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। 4 साल पहले दादाजी की प्रेरणा से ही मैं यहाँ खंडवा वापस आया हूँ और लगातार कार्य कर रहा हूँ। जब से दादाजी की शरण में गया हूँ, मुझे असीम शांति और मेरी प्रोग्रेस में बहुत बड़ा उनका योगदान है
और आगे भी दादाजी की प्रेरणा से जो खंडवा विकास हो सकेगा वो मैं करने के लिए तत्पर हूँ। रक्षा करो हमारी दादाजी दूनी वाले, रक्षा करो हमारी दादाजी दूनी वाले, रक्षा करो हमारी हर हर जी भोले वाले, रक्षा करो हमारी हरिहर जी भोले वाले। खंडवा का दादाजी दरबार करीब 22 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान आकर्षक गुंबद एवं 4 दीवारी का निर्माण 1972 से 1980 के दरमियान हुआ, जिसे स्वामी चरणानंद जी महाराज के सानिध्य में आकार दिया गया। 1961 में पहली बार श्री धोनीवाला आश्रम पब्लिक ट्रस्ट बनाया गया। उसी के तहत आज तक दादाजी दरबार का संचालन हो रहा है। यहाँ विशाल भक्त निवास, कोठार, भंडार, भोजनशाला इत्यादि का निर्माण भी कालांतर में किया गया है।